आपको ये डॉट, दूसरा डॉट, ऐसे डॉट कनेक्ट करते रहिए। 100% कभी लो ग्रेड जाओगे ही नहीं, और एक बार चली भी गई तो उसके बाद उठोगे ना तो 100% सक्सेस मिलेगी। आपको 100 रास्ते काट देगा आपके जाल के तरीके से, एक रास्ता देगा, और वो आपको कहाँ लेके जाएगा पता है? तो उस स्किल सेट में जो सबसे ज्यादा प्रो इंसान है उससे कैसे भी बात करो, भी टफ है। टफ जब तक है जब तक आपको अच्छा टीचर ना मिले। 30 सेकंड की वीडियो आपकी देखने के बाद आप सोचते हो जो आपका क्लासमेट है 30 सेकंड की जो वीडियो है उसमें आपको देख भी ले, अब बहुत लगाव हो गया है, आपने दोस्तों को दिखा दिया है, तो क्या होता है सोशल मीडिया इम्पैक्ट होता है। अब अपनी चारों तरफ कैमरा लेते हैं, एक बहुत बड़ा जोर बना लेते हैं कि हमने ये गलती कर दी, तो ये रियलिटी अब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तो आपको जब ये बता दिया जाएगा ना, आप वीडियो देखोगे ही क्यों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 0 to 1 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आज के यूथ के लिए। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि 21 दिन हम कोई भी चीज फॉलो करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक हमारा माइंड काम करता रहेगा। बेसिकली ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको डिटेल्ड में समझाने वाला हूं। तो बारी आती है कि हम, मैंने आपको बताया कि ऐसा होता क्यों नहीं, आइए हम देखते हैं। हम YouTube पे या कोई बुक्स होती है हम पढ़ लेते हैं कि 21 दिन फॉलो कर लो और उसके बाद इनबिल्ट हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी हमारी, हमारे उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डेली रूटीन में आ जाएगा। या उससे एक्सट्रीम 60 डेज, उससे भी एक्सट्रीम 168 डेज। मान लो कि हम इसे भी फॉलो करने के बाद भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे हैं उस वर्क को, हैबिट ही नहीं बना, तो कैसा रहेगा। हालांकि यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो जो यहाँ तक पहुंच गया उसके लिए तो भाई एप्रिसिएशन। पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या होता है 21 दिन का कंसेप्ट, 60 डेज का 168। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम लिए जाते हैं और जोड़ दिया जाता है कि हाँ ऐसा इसके साथ पढ़ा है। क्या होता है, आपको वो अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है ना, दे पाते हैं वो। कैसे नहीं दे पाते, मैं आपको सिखाता हूँ। 21 डेज रूल जो होता है, आपसे बोला जाता है कि चीट बना लो या टिक मार लो या फिर कुछ सीट ले लो, उस पर करो, रोज हो जाएगा। आप मुझे एग्जांपल बताओ, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, नर्सरी क्लास से स्टडी कर रहे हो और अभी तक आप बीटेक या एमटेक भी डिग्री कर रहे हो या फिर 12th में हो, 10th में हो, इवन कोई भी क्लास में हो, क्या 21 दिन से ऊपर हो गए हैं? हो गए हैं। क्या 60 दिन से ऊपर हो गए हैं? हो गए हैं। 168 डेज हो गए? हो गए हैं। अब जो कल आपने किसी को देखा उसे देखते ही आप प्यार में पड़ गए, तो क्या आपके अंदर हैबिट नहीं बनती उसे देखनी? तो ये क्या हो रहा है, क्या साइकोलॉजी वर्क कर रही है, क्या साइकोलॉजी इस पे वर्क कर रही है, क्या साइकोलॉजी किसी और चीज पे वर्क कर रही है जो आपको बता ही नहीं जा रही। हाँ, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, हार्डकोर रियलिटी रहेगी, ट्रूथ वीडियो होने वाली है, पूरी साइंटिफिक रहने वाली है, जहां चाहे आप वहां सर्च कर सकते हैं। पर सर्च करने की आपके अंदर एबिलिटी भी तो होनी चाहिए, तो वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्किल 0 to 1। तो अब बारी आती है कि हम इतना कुछ पढ़ चुके। देखो, पहली बात तो आप अपने आप को बहुत प्राउड फील कीजिए कि आप ये सारे डेज कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है कि हम देखते हैं कि 21 दिन के अंदर, ये लोग ऐसे बोलते हैं 21 दिन के अंदर आप एक काम करते हैं, आप मॉर्निंग उठना 5 AM, आपने कैसे भी करके पूरी जान लगा ली 21 डे तक। अब बारी आती है 22 डेज पे, आपने क्या किया यार, अब तो हैबिट बन गई, रात को सो गए लेट और सुबह उठे यार लेट उठ गया, भाई 6 बज गए, पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान इस चीज के चक्कर में। अब मैं इसकी रियलिटी बताऊं कैसे वर्क करता है। हाँ, ये चीजें वर्क करती हैं, कैसे करती हैं, पर मैं आपको एक सबसे बड़ी रियलिटी बताता हूँ कि हमें जिंदगी वेट ही नहीं करना होगा, हम डे 1 से ही ये चीजें एडेप्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और कैसे करना है? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ हैबिट के अंदर बिल्ड होने में टाइम ले सकता है, पर एक बार सब कॉन्शियसली बैठ गई चीज, उसके बाद 10-21 डेज भी हो, 60 डे 160, फर्क ही नहीं पड़ता है। डे 1 से ही काम करना स्टार्ट कर दोगे, जितनी कंसिस्टेंसी बनने वाली है 168 डेज के बाद, उतनी कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे बनेगी। और प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपको प्रूफ चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, 96 डे हो चुके हैं अभी तक, इस साल के अंदर रेगुलर वीडियो जा रही है। तो कैसे जा पा रही है, कैसे मैं इतना मतलब कंसिस्टेंट से पढ़ा भी पा रहा हूँ, पढ़ भी पा रहा हूँ, चीजें एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, कैसे हो पा रही? मेरा छोड़ो, काफी एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। दशरथ मांझी का नाम सुना था, कौन सा उनने पहाड़ खोदने का काम किया था, खोद डाला ना, लगे रहे ना, मोटिवेशन मिला ना, तो कहां से आ रहा है ये मोटिवेशन? कैसा मोटिवेशन है ये? मोटिवेशन के भी टाइप्स होते हैं, हाँ होते हैं। मोटिवेशन के दो टाइप होते हैं, इंटेंसिक और एक होता है एक्सटेंसिक। इंटेंसिक अंदर से आता है, एक्सटेंसिक बाहर से दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल चैनल के थ्रू।
पर ये चैनल आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये आपको इंटेंसिव मोटिवेट होने के लिए तैयार कर रहा है। तो बारी अब आती है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या 21 दिन का कंसेप्ट को हम ना फॉलो करके भी क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं 20 डे 1 का चैलेंज? हाँ, कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है जो भी काम आपको करना है, एक्स वाई एंड जी, जो भी आपको काम करना है, भले मॉर्निंग में 5 AM उठना हो या 3 AM उठना हो या स्टडी करनी हो या XYZ, जो भी आपको कुछ भी करना हो वो आप सब कर पाएंगे, डे 1 से ही कर पाएंगे, करना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हो सकता है? आपको ये सारी चीज स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज जो होती है लोग मिस करते हैं, वो आपको करना है क्या? इसका F स्टैंड करता है, डब्ल्यू स्टैंड करता है, FW स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहला होता है फ्यूचर क्या है, और दूसरा होता है वाई, हमें इससे करने की नीड क्या है और इससे करने से हमें क्या मिलने वाला है इन फ्यूचर। 5 बजे सुबह उठने का सबको पता होता है कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला, तब भी नहीं उठ पाते क्योंकि हमारा जो पीछे का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, 6-7 दिन से डिस्टर्ब हो रखा होता है। मान लो आप रोज रात के 12 से 3 के बीच में सो रहे हो, 3 के आसपास सो रहे हो, 2 बजे के आसपास सो रहे हो, और आपने इंस्टेंट आपको एक वीडियो देखी 21 दिन का चैलेंज है, आपने कोशिश करी तो आप 21 दिन तक ले गए। अब रेगुलर इतना आपका गैप हो रखा था टाइम का, अब वही आप सो इतने टाइम कर रहे हो पर उठना चाह रहे हो सुबह 5 बजे, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे रहेगी बॉडी हेल्दी? जो काम आप अचीव करना चाहते हो उसे आप अचीव करने में आपको बरसों लग जाएंगे, जो अचीव करना चाहते हो ऐसे चले। पर हाँ, इसके भी जो साइकिल चलती है उसको आपको अचीव करना है तो सिंपल है, आपको पहले बैक साइड जो बैक एंड है उस पर काम करना पड़ेगा। जो बैक एंड है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? जहां पे आप 12 से 3 बजे सो रहे थे, आप 12 से 1 के बीच कीजिए, और यहाँ जब आप 8 बजे उठ रहे थे यहाँ पे 6 बजे कीजिए। भैया ये तो बात हमें बता रखी काफी टीचर ने, हाँ उन्होंने एक्सप्लेन अच्छा किया है, पर एक चीज और है, पर ये तो आपको हो गया, ये हो गया मैनेज, साइकोलॉजी मैनेज कर लिया आपने, अपने टाइम साइकिल अपने बॉडी को फिट करना चाहते हो। अब बारी आती है कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए, कैसे स्टडी में कंसिस्टेंट रहा है। उसके लिए भी एक चीज है, सबसे बढ़िया चीज है, पहले वाई क्लियर कर लो। क्या क्लियर करो? बाय मतलब ऐसा बाय क्लियर नहीं कि नंबर अच्छे लाने स्टडी करनी, ये कोई बाय होता ही नहीं है। नंबर टेम्परेरीमेंट आपको दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उस चैप्टर को या सब्जेक्ट को आपने कितना रट लिया है, कितना आपने सीख लिया है, बस। कहना वो प्रवचन नहीं किया आपने, ठीक है आपने रटा नहीं है, आपने याद किया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। A+B का होल स्क्वायर 95% बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंसेप्ट नहीं पता है, बस रटा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले आपको जो वाई है और जो फ्यूचर वाली चीज है, इसको 100% आपको क्या करनी है, अपने तो एड ऑन कर लेनी है। उसके बाद जो भी आप चीज करते हो स्टडी पे वारी आती है। अब स्टडी बोलती है तो बच्चा एक फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सो एंड बीटेक एंड एमटेक के बच्चे हो, उनको क्यों करनी चाहिए? या फिर किसी को गेट एग्जाम क्वालिफाई करना हो, जेई करना हो, नीट करना हो, इनके पीछे लगने से पहले आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए हो। कुछ एडिक्शन होते हैं, कुछ वीडियो का एडिक्शन आपको दिमाग में हो रखे होंगे कि एडिक्शन है, कि कोई बच्चा कुछ 80+ कंटेंट देख रहे हो, उसे कैसे हम रिमूव करें अपनी लाइफ से, कैसे चीजें करें? इसे करने का सबसे आसान तरीका एक ही है, वो क्या है? आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और उससे बड़ा चीज वाई और फ्यूचर क्या होने वाला है वो क्लियर करने के लिए ज्यादा बड़ी मेहनत चाहिए ही नहीं है, वो आपको अंदर से ही पता है। पर उससे क्या करना है, एक बार एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना सीख जाओ। कैसे? मैं या फिर 80+ कंटेंट हो गया, जेई मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, या गेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर स्टडी कर रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आप उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, कोई भी नई स्किल सीखनी है आपको, मान लेते हैं आपको स्किल सीखनी है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर चीज कंसिस्टेंसी होती है, पर उस कंसिस्टेंट को रहने के लिए 21 दिन का पर्ची नहीं बनानी होती है, वो जरूरी नहीं है। वो जरूरी जब है जब आपका ये क्लियर हो गया, जब आपका ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 21 डे आपको पता ही नहीं चलेंगे कब हो गए। पता चलता है दिवाली निकल गई, दूसरी दिवाली कब आ गई, पता चलता है ये अच्छे टाइम कब निकल गया। अच्छा टाइम जो चीज को बनाना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जो पीरियड होता है, यहाँ पूरे में कांटे लगे हों और इसको ट्रेवल आप करोगे तो आपको मे भी लग सकता है 1 से 2 दिन लग सकते हैं। डिस्टेंस मान लो मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादा मैक्सिमम मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे लिखते हैं 50 मीटर हो, 1 दिन लगा देना, वो आप बहुत दर्द हो रहा है चिल्लाते जा रहे हो, पर
अब वही रास्ते पे कांटे कम कर दिए जाएं तो मे भी एक दिन ले लो और इस रास्ते पे से कांटे हटाए जाएं, आपका बाय क्लियर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, तो भैया आपको 2 मिनट ही मिलेंगे इस रास्ते पार करने में। ये होता है कंसेप्ट क्लियर। जब आपको ये रास्ता पता ही नहीं चल रहा, डेज क्या है, डेज कुछ नहीं है, ये आपकी जर्नी बताते हैं, आपकी लाइफ साइकिल है वो खत्म हो रही है ना, उसको काउंट कराना चाहते हैं, ये होते हैं डेज। ये रियलिटी अब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको जब ये बता दिया जाएगा ना, आप वीडियो देखोगे ही क्यों? आप वीडियो देखना भी आपको वही पसंद करना है जो आप चाहते हो। आप चाहते क्या हो? कोई फॉर्मूला हो डायरेक्ट विदाउट मेहनत, 21 दिन की पर्ची लगा ली, अरे भैया 22 दिन हो गए अभी तक हम बैठ नहीं पाए। बीच में काफी चीजें वेब सीरीज में जाती है, उसमें जाती है चीटिंग भी चलती है। भाई जब आपको ये करना ही तो चीटिंग करनी क्यों? अपने सक्सेस मंत्रा सिंपल ही होता है लाइफ का, उससे बड़ा चढ़ा के कुछ भी बोल दो। एक है उसका नाम सिंपल ही है कि अपना वाई क्लियर कर लो और फ्यूचर के बारे में सोच लो। हाँ ये नहीं बोल रहा कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कुछ कर ही नहीं रहे हो, एंजॉय करना जरूरी है। पर पहली बात आप सोचते होंगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कुछ गलत होता है। ये कुछ गलत होता ही नहीं है, गलत चीजें जो हमने खुद बना दी है, किसी ने पहले तो लिख नहीं दी है गलत है, पर हाँ कुछ वो चीजें आपके लिए 100% गलत होती है। गलत होता क्या है? 100% चीज वो गलत है जो आपको अपने जो आपने टास्क ले रखा है या आपने कोई शेड्यूल कर रखा है उसे करने में डिस्टर्ब कर रहा हो, या फिर कोई भी आपको जो काम कर रहे हो उसके बीच में हलल बन रहा हो, भले वो कुछ भी हो, अच्छा उसके बीच में एक्सरसाइज भी हो, पर वो डिस्टर्ब कर रही है, पर वो आपके लिए बेकार है ना, आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रही है ना, आपकी सक्सेस जर्नी को इम्पैक्ट कर रही है ना, तो उस चीज को अभी छोड़ दो, बाद में किया जा सकता है। मॉर्निंग वॉक जरूरी है, पर मॉर्निंग वॉक जरूरी है उससे पहले आपको पता चले कि आपका एग्जाम 6 बजे शेड्यूल हो रखा है और मॉर्निंग वॉक आप रोज 6 बजे जाते हो, कंसिस्टेंट हो, पर आप जाओगे उस दिन नहीं जाओगे, 7 बजे कर लोगे, उस पेपर को करके आओगे, अचीवमेंट मिलेगी, उसे कर लोगे, हाँ या ना? तो इसी को बोलते हैं, कोई कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया तो कोई पत्थर लकीर नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ। हो सकता है कि आप बहुत लगाव हो गया है, आपने दोस्तों को दिखा दिया है, तो क्या होता है सोशल मीडिया इम्पैक्ट होता है, आप अपनी चारों तरफ क्या बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा जोर बना लेते हैं कि हमने ये गलती कर दी तभी ये वो क्या सोचेगा। वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। आप सोचते हो कि आपकी स्टोरी लगने के बाद कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कौन कितने सीरियस है क्या। एक गाना लगाने में आप घंटे लगा देते हो ना, वो घंटे लगने का कारण पता क्या है कि आप सोचते हो बहुत लोग देखने वाले, कोई भी नहीं देखता। 30 सेकंड की वीडियो आपकी देखने के बाद आप सोचते हो जो आपका क्लासमेट है 30 सेकंड की जो वीडियो है उसमें आपको देख भी ले, आपको जज भी कर ले, आपके गाना भी सुन ले, आपको लगता है इतना टाइम है उसके पास, सीरियसली उसके पास इतना टाइम होगा? पॉसिबल ही नहीं उसके पास इतना टाइम है। वो आपको देखेगा स्क्रॉल किया लाइक किया बस आपको अरे भाई तो बढ़िया लग रहा था। आपको सीरियस सुनने के लिए आपने 3-4 घंटे लगा दिए, आपने ये करने के लिए 3-4 घंटे लगा दिए, आपने कोई रील बनाई उसके लिए घंटे लगा दिए, भाई आप तो बेवकूफ हो गए ना, आपका तो पागल कट गया। तो सिंपल है कि जितना हो सके सिंपल रहो। हाँ इसमें टाइम लगाना है, उस टाइम ऑफ पीरियड पे लगाओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ टाइम में पढ़ो, जो भी चीज पढ़ते हो जो भी चीज करते हो उसे इंटरेस्ट के साथ करने लगो। अब भले वो चीज मान लो काफी टफ है, टफ जब तक है जब तक आपको अच्छा टीचर ना मिला हो उसके लिए, या फिर आपने खुद डेडिकेशन मेहनत ना करी हो। डेडिकेशन मेहनत कर रहे हो, टीचर अच्छा है तो पॉसिबल ही नहीं सब्जेक्ट खराब हो, कभी चैप्टर खराब ही नहीं हो सकता है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं हो सकता जब तक आपको खुद डेडिकेशन या खुद आप उसके अंदर आप घुस नहीं जाते। घुसना इन सेंस ये नहीं कि आपको हर टाइम मैथ में लड़ते रहे, पर अब बारी आती है कि अपनी बात करो। तुम जो हो, आप जहां भी स्टैंड करते हो, आप जिस फील्ड में हो, आपको एक फेज से गुजरना होता है, वो क्या होता है? लर्निंग। अब बोलोगे लर्निंग तो भैया हर लोग करते हैं, एब्सोल्युटली लर्निंग सब करते हैं, पर लर्निंग सक्सेस किसकी आती है? आपको दिखता होगा आईएएस आईपीएस इतने भी एग्जाम होते हैं, क्लियर कभी लोग करते हैं, पर कुछ लोग कर कैसे जाते हैं? क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी रहती है, उनकी बाय क्लियर होता है। भैया एक चीज होती है 100% बाय कर करो, पर आपने कभी किया? आपने कभी बाय क्लियर करने के बाद सक्सेस के लिए भागे? नहीं भागे ना, फिर आप एक्सेस क्यों दे रहे हो? आप पूछते क्यों? आप मत पूछो, आप सिंपल एक चीज करो। लाइफ आपको पता है ना बहुत बड़ी, दोस्तों से बात करते हो अरे भाई बहुत साल जीना है, 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जीना है, 100 मान के चलता है, 100 साल हमें जीना है, तो 100 साल में 1 साल किसी चीज में मेहनत कर दोगे तो क्या चला जाएगा? जहां रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ना। अब मेहनत में ये नहीं बोल रहा आप यूपीएससी करने बैठ जाओ, आप मेहनत उस डायरेक्शन में करो जिस डायरेक्शन में आपको लगता है कि आपके फ्यूचर को ग्रोथ मिलेगी, भले वो कुछ भी हो। मैं यूपीएससी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको जरूरत नहीं है उसे करने की। अब बहुत लोग मिलेंगे कि आपको उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हाँ एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस लेना चाहिए, पर वो आपके फील्ड में है, आपकी फील्ड में काम देगा, वो आपके कांटे बनने का काम नहीं कर रहा है, वो आपको सॉफ्ट स्मूथ रास्ता दे रहा है, तो आप 100% यूपीएससी करें या आईएएस कुछ
कुछ भी तैयारी कर रहे हो अधिकारी बनने की, या फिर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई कोई भी चीज करने से कुछ भी स्टार्ट करने से पहले वो रिसर्च जरूर करनी चाहिए, भले वो रिसर्च छोटे स्केल को बड़े स्केल पे। अब रिसर्च करने जाए कहाँ, आप कुछ भी करो, देखो आप इंसान हो, किसी का व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम की आईडी निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है। अब बारी आती है कि जब हम स्किल सेट सीखने जाते हैं, तो आप एक काम करो, उस स्किल सेट में जो सबसे ज्यादा प्रो इंसान है उससे कैसे भी बात करो, उससे कांटेक्ट बनाओ और उससे बात कर लो कि यार ये करूं कैसे। वो आपको 100 रास्ते काट देगा आपके जाल के तरीके से, एक रास्ता देगा, और वो आपको कहां लेके जाएगा पता है, आपका एक क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में पहला डॉट। पर ये डॉट की इंपॉर्टेंस आपको पता है, प्रीवियस वीडियो देख लेना, और नहीं देखी कोई बात नहीं, आपको ये डॉट, दूसरा डॉट, ऐसे डॉट कनेक्ट करते रहिए, 100% कभी लो ग्रेड जाओगे ही नहीं, और एक बार चली भी गई तो उसके बाद उठोगे ना तो 100% सक्सेस मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।